हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो क्लास 11th का बच्चा हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के मन में एक दिक्कत ये होती है कि ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्री खुद ब खुद इतना बड़ा टॉपिक है। अलॉन्ग विद दैट उसको हर चैप्टर में इंक्लूड कर दिया जाता है, कहीं से भी निकल के कोई भी फॉर्मूला लग जाता है। तो उसी समस्या का समाधान लेके हम जी10 क्लासेस की तरफ से आए हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट हाँ सारे फॉर्मूले कहाँ बच्चों को होता है ना कि कहाँ पे मिलेंगे सारे फॉर्मूले, एक साथ सारे फॉर्मूले मिल जाते तो आज हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होता। सारे फॉर्मूले पढ़ के जाते और अपना एग्जाम देके तुरंत आ जाते। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इन अ गो, एक वीडियो में पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किप नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो सब इतने चैप्टर्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एक्सक्लूडिंग ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपको ग्राफ पढ़ना है तो ग्राफ को एक इन अ गो नहीं पढ़ा जा सकता है, तो आपके लिए ग्राफ की अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, आप उसको देख सकते हैं। बट एक्सक्लूडिंग ग्राफ इतने चैप्टर्स के अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल मेजर करना है, ठीक है। एक इनिशियल साइड होगी, इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में आप टर्मिनल साइड को रोटेट करिए, जितना रोटेट हुआ वो होता है एंगल हमारा। एंगल को मेजर करने के लिए तीन तरह के सिस्टम बनते हैं। पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा है आपका सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा है आपका सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सेक्साजेसिमल सिस्टम नाम लग रहा है आपको कि अलग सा है, बट सेक्साजेसिमल सिस्टम ही आप यूज करते हैं और अब आप यूज करेंगे सर्कुलर सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है स्कूल के बच्चों के लिए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खैर क्वेश्चंस का ना और होता है ना छोर होता है, किसी भी जगह से पूछा जा सकता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम इज ऑल अबाउट कि आप मेजर कर रहे हैं एंगल्स को, किसमें, डिग्री में मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप सेक्साजेसिमल सिस्टम में देखें तो इट इज व्हाट, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्रीज, 90 डिग्री। 1 degree is equals to how much minutes, 60 minutes, and 1 minute is equals to how many seconds, 60 seconds। ये होता है आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम, जहां पे जो एंगल आपका मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, डिग्री में मेजर किया जाता है। और सेकंड्स और मिनट्स का नोटेशन आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेंटेसिमल सिस्टम में बोला जाता है कि वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स। डिग्री नहीं होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद से कि 1 ग्रेड में कितने मिनट्स, 100 मिनट्स, और 1 मिनट में हाउ मेनी सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स, ठीक है। वहां पे डिग्री होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, ग्रेड होता है। उसके बाद सर्कुलर सिस्टम, बहुत सिंपल सिस्टम जो आप लोग फिजिक्स में भी यूज करेंगे और कहीं पे भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो आपका सर्कुलर सिस्टम में आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपल से ये होगा कि जैसे सर्कुलर सिस्टम है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, रेडियस है, ये आप मान लीजिए इनिशियल साइड है, यही इनिशियल साइड रोटेट करने गई और अब यहाँ पे पहुंच गई। ये एंगल थीटा है और लेंथ ऑफ द आर्क इज एल। तो सबसे पहले जो यहाँ से थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस होता है। यहाँ से जो थीटा निकल के आता है वो किस में आता है, सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, नथिंग, 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन, पाई रेडियन। बस काम खत्म। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, यहाँ पे वन राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, वन राइट एंगल में यहाँ पे 100 ग्रेड्स होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको रेडियन में देखना है, यहाँ पे आपको डिग्री में देखना है, यहाँ पे आपको ग्रेड में देखना है। दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम में किस में एंगल मेजर होगा, डिग्रीज में। सेंटेसिमल सिस्टम में किस में मेजर होगा, ग्रेड्स में। सर्कुलर सिस्टम में किस में मेजर होगा एंगल, रेडियन में।
अब जाहिर सी बात है तीनों चीज एंगल है, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन पॉसिबल होगा। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो कन्वर्जन आपका होगा वो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल्स टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियन अपॉन पाई। पाई वही है आपका 22/7 वाला। ये है आपका कि आपको एंगल डिग्री में दे दिया जाए तो आप ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्रेड में दे दिया जाए तो आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या वाइस वर्सा, उल्टे तरफ से आप साइकिल चलाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये है डिग्री, ग्रेड, रेडियन के बीच में रिलेशन। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है कि एक 1 मीटर की रोप से एक हॉर्स को बांध दिया गया, अब ये हॉर्स इतनी स्पीड से चल रहा है तो कितना एरिया वो ग्रेस करेगा या कितना एंगल बनाएगा। तो यहाँ से अगर आपको लेंथ ऑफ द आर्क पता चल जाए और रेडियस आपको पता है तो आप इस फॉर्मूले से थीटा निकाल सकते हैं रेडियन में। उसके बाद वो बोलता है डिग्रीज में निकालिए, तो आपके पास ये रिलेशन तो है ही। तो आपको बेसिकली क्या आना चाहिए अगर आप स्कूल में हैं, तो ये वाला रिलेशन कन्वर्जन का, ये दोनों बॉक्स वाली चीजें। आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए कि सेक्साडेसिमल क्या होता है, सेंटेसिमल क्या होता है, या सर्कुलर क्या होता है। फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, दिस वाज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। फाइन। Moving on towards the second chapter, which is trigonometric functions. Trigonometric functions में आप बेसिकली अगर आप 10th पढ़े हैं तो थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तो आप अवेयर होंगे, नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइन, तो हमें पता है कि यहाँ पे एक एंगल होता है थीटा, मतलब ये भी एंगल हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। थीटा के सामने वाली साइड इज व्हाट, परपेंडिकुलर, ऑपोजिट जिसके साथ एंगल बना है वो बेस, और एक हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल को मेजर करने के लिए 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन, कॉस, टैन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। इसको आप ऐसे याद करिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। फाइन। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे ज्यादा लाइन भी खींच लीजिए। साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से जब आप नीचे से देखेंगे तो कॉसेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गए 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनको आपको पढ़ना है। अब थीटा दिया हुआ है, आप वैल्यू निकालेंगे, बोला गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है भाई, ये सब तो याद हो गया। अब थीटा 45 दिया है, याद है, चलिए हमने याद कर लिया। 180 दिया हमने याद कर लिया। अब ये 175 दिया है तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। 135 दिया है, चलिए 135 भी याद कर लिया। 150 दिया है तब हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। एंगल बढ़ाते गया, 1000 डिग्रीज पे पूछ लिया साइन थीटा की वैल्यू, ये कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ये सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए कि इन सारे के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो पहले तो अगर आपको अलग अलग निकालना है तो आप निकाल लेंगे, बट अगर आपको साइन थीटा दिया और पूछ लिया कोसेक थीटा क्या होता है तो आपको रिलेशन आना चाहिए। तो साइन थीटा इज व्हाट, 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकेंड वन, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, जो जिसके नीचे लिखा है वो उसका रेसिप्रोकल है। थर्ड इज tan थीटा is 1 upon cot theta. Fourth, tan theta is equals to sin theta upon cos theta. Fifth, cot theta is equals to cos theta upon sin theta. इतना रिलेशन तो आपको आना ही चाहिए, बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। उसके बाद 3 वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि कहीं पे भी यूज हो सकती है, किसी भी तरह का प्रूफ आए किसी और चैप्टर में, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट कहीं और ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये सारी, ये 3 यूनिट्स जो 3 आइडेंटिटी मैं बताने जा रही हूँ ये यूजफुल होंगी।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेवेंथ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड एट्थ इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मेरी बात मानिए, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि एक रिटन हैंड रिटन फॉर्मूला होगा, तो कहीं एग्जाम देने गए, थोड़े एग्जाम देने के थोड़ी देर पहले पलट लिया, सारे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो ये जो 8 फॉर्मूले लिखेंगे तो काफी मतलब बेसिक से फॉर्मूले। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। आगे की चीजें भी बहुत ट्रिकी हैं, बहुत सिंपली आपको याद करा दी जाएगी, जैसे कि ये याद करा दिया गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमें हमारे पास एंगल है, तो एंगल कैन लाई इन एनी ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो सॉरी 0 से 90 के बीच में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो 90 से 180 के बीच में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो 180 से 270 के बीच में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो 270 से 360 के बीच में होगा। अब बात आती है कि जब आप मेजर करेंगे एंगल, तो एंगल तो ठीक है मेजर कर लिया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 180 डिग्री, 190 डिग्री, व्हाटएवर। अब बात होती है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक पर्टिकुलर एंगल के लिए कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। मतलब कि अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में लाई करेगी, तो उसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या वो जो 3 अलग थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। अब बात आती है कि अगर एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट मींस कि एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 90 से 180 के बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी बचे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री में चेंज होती है, सॉरी 180 से 270 के बीच में लाई करती है, तो यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंगल की वैल्यू 270 डिग्री से 360 के बीच में लाई करती है, तो cos थीटा, sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, ये तो है ऑल, इसका आप ले लीजिए s, खैर s है तो साइन होगा s से, और साइन का उल्टा कोसेक, इसका आप tan ले लीजिए, t ले लीजिए, और इसका आप c ले लीजिए। जो ऊपर वाली रो थी ना, साइन कॉस टैन, इनवर्स तो होगा ही, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि 1/x भी पॉजिटिव ही होगा। तो ऑल स्कूल, S फॉर स्कूल, T फॉर टू, और C फॉर कोचिंग, ऑल स्कूल टू कोचिंग, मतलब नॉट नॉट ग्रामेटिकली राइट स्टेटमेंट नहीं है, बट आप याद करने के लिए ऑल स्कूल टू कोचिंग, ऑल साइन टैन कॉस ऐसे याद कर सकते हैं। अब तो बात हो गई कि ये ठीक है, मान लीजिए अब आपसे अगर कभी बोला जाए कि आपको, जैसे कि आप लोगों को वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतनी वैल्यूज आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की याद होनी चाहिए। साइन 0 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, टैन 60 क्या होता है, सब कुछ याद होनी चाहिए। फाइन, अगर अब आपको बोल दिया जाए कि साइन, आप निकालिए साइन 135, आप कैसे निकालेंगे? अब ये तो है नहीं कि अब हम बैठ के याद करेंगे 135 सबके लिए 135 की वैल्यू। तो वहां पे क्या आता है कि आप साइन 35 को जैसे लिख सकते हैं, क्या, साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो जब भी आप किसी एक एंगल को 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 मतलब 90 प्लस 90 माइनस, या 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, या 360 प्लस 360 माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसके वहां पे बनते हैं बहुत सारे फॉर्मूले जो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले आप याद कर लीजिए, क्या 90 एंड 270 पे चीजें क्या होती हैं, क्या लिख सकते हैं कि आप, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज। क्या मतलब चेंज क्या होता है, जो साइन होता है आपका वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में, साइन कॉस में।
आपका जो टैन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। कब, जब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा होगा। दैट इज इट। एक आपको ये याद होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले 90 माइनस थीटा, फाइन, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मैं निकालूंगी, 90 प्लस थीटा आप खुद निकालिएगा, और जहां पे भी अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो वहां पे आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले फिर आपके एक जगह पे रहेंगे, ठीक। कोसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 पे क्या बोला गया था कि चीजें चेंज होती हैं, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ठीक है आप कॉस थीटा लिख देंगे। 90 माइनस थीटा 90 से कुछ कम किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। खैर 90 माइनस थीटा के लिए सब पॉजिटिव होगा क्योंकि सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, फाइन। इतना करने के बाद अगर अब 90 माइनस थीटा वॉज वेरी सिंपल क्योंकि सब पॉजिटिव होता है। अब जैसे कि अगर आप ये देखें साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे भी चीजें होंगी चेंज, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। हमेशा जिस चीज को आप चेंज कर रहे हैं उसका देखेंगे, मतलब आप कॉस का नहीं देखेंगे साइन, आप साइन का साइन देखेंगे, साइन फंक्शन का साइन देखेंगे कि वो उस क्वाड्रेंट में प्लस है कि माइनस है। अगर आपको यही बोल दिया जाए tan 90 प्लस थीटा, तो 90 एक चेंज तो होगा ही, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कैसा आंसर आएगा, माइनस tan थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसी तरह से आप लोग कॉस 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा, इतना आप लोग इवेल्युएट कर लीजिएगा। कुछ है नहीं, बस आपको क्या देखना है, 90 में सब कुछ चेंज होगा, कॉस आपका किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, सेक कोसेक में, कॉसेक सेक में, और कॉट टैन में। रही बात साइन की, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव, सेक कैसा होगा, नेगेटिव, कोसेक कैसा होगा, पॉजिटिव, और कॉट कैसा होगा, नेगेटिव, फाइन। बस इतनी सी बात है। अब चलिए 90 प्लस थीटा तो मैंने कर दिया है, अब 90 प्लस थीटा के बाद आप लोग क्या करिएगा, ये आप लोग नोट डाउन करिएगा, आपको क्या करना है, 180 प्लस थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 180 माइनस के लिए 180 प्लस के लिए किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 180 माइनस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे तो चीजें चेंज भी नहीं होंगी, वाई, क्योंकि 180 पे चीजें चेंज नहीं होती, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, बस आपको साइन का ध्यान रखना है। फिर आपको निकालना है 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इन सारे क्वाड्रेंट्स में आपको निकालनी है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू साइन को ध्यान में रखते हुए। अब बात आती है कि 360 प्लस थीटा, अब 360 प्लस थीटा का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि 360 प्लस थीटा कहाँ लाई कर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 प्लस वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो हमें याद ही होती है, 0, 30, 45, 60, 90। बात आती है 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसको आप लिखते हैं कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल यहाँ बन रहा था थीटा, तो माइनस थीटा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा। मतलब कुल मिला के कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव आया, एक ये और एक ये।
कॉस ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव आया और सेक ऑफ माइनस थीटा आपका क्या आया, पॉजिटिव आया। फाइन। तो इतना था आपका क्या चीज, ये सारी चीजें हो गई आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर एंगल को 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा इन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कैसे बिना फॉर्मूला को याद किए, क्योंकि इतना फॉर्मूला याद करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो आप कैसे इतने मतलब सिर्फ दो ट्रिक्स 90 270 पे चेंज करना है और कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, उसके बेसिस पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको प्लीज। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, लेकिन वहां पे एक एंगल क्या था, 90, 180, 270, 360 कुछ ऐसे था। यहाँ पे कंपाउंड एंगल क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू नोन एंगल्स। नोन एंगल्स मतलब जिनकी वैल्यूज आपको पता हो, जैसे कि 0, 30, 0 तो खैर नहीं लेंगे क्योंकि 0 वगैरह तो उसमें इंक्लूड हो गया, 30, 45, 60, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइन। तो जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि साइन 75 क्या होता है, ब्लैंक, साइन 75 क्या होता है, तो हम 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30, क्योंकि 45 और 30 की वैल्यू हमको पता है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसको लिख दिया साइन 45 प्लस साइन 30, साइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या बनता है, फॉर्मूले बनते हैं कंपाउंड एंगल। क्या हो गया, ये कंपाउंड एंगल तो हो गया ना, क्योंकि इसको हमने दो नोन एंगल्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि अगर आपको लिखना हो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी विल बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगला साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी विल बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर अगर अब यही चीज कॉस में आती है, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी विल बी कॉस ए कॉस बी। अच्छा, कॉस में उल्टा होता है, साइन में क्या होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। कॉस में उल्टा होता है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। उसके बाद कॉस ए माइनस बी विल बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये तो हो गया कि जब साइन और कॉस के टर्म्स में है। इसके बाद है आपका tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी, इसको मैं कंबाइन करके लिख रही हूँ, आप साइन ध्यान से देखिएगा। प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे है तो माइनस, ठीक है। tan a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस या प्लस tan a tan b। इसका होप सो कि इसका नोटेशन आपको क्लियर होगा, जब यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा। ठीक है, तो ये था साइन कॉस टैन का कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला। इसके बाद अगर बाकी चीजें आपको याद करने की तो जरूरत नहीं है, बस एक और फॉर्मूला है कि अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप साइन ए प्लस बी लिखिए, फिर साइन ए माइनस बी लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, और जो बेसिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी वो सबसे हो जाएगा। बट अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाता है तो आपका काफी टाइम बच जाएगा, कि ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल। इसी तरह से जब आपका कॉस के टर्म्स में दिया रहता है तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कब ये चीज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, जब ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस बी माइनस ए। अच्छा, आप इसको चेंज ही कर लीजिए, ए माइनस बी ही अगर याद कर रहे हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। एग्जाम टाइम है तो अब हम थोड़ा सा प्रूफ को स्किप कर रहे हैं, बट चैनल पे वीडियोस हैं, अगर आपको प्रूफ देखना है तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की अलग से वीडियो है जहाँ पे प्रूफ अलॉन्ग विद सम क्वेश्चंस कराए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं।
बट ये सिर्फ एक क्विक रिविजन था, इस वजह से सिर्फ फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स साइन कॉस और टैन के टर्म्स में। माइट बी पॉसिबल, यहाँ पे क्या था, सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर नोन एंगल्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए दे दिया जाए साइन ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बी प्लस सी को एक मान लीजिए, यहाँ से करेंगे जब तो ये आएगा साइन ए कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस सी। ठीक, उसके बाद आप फिर से यहाँ पे फर्दर ऑन अपना फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि इतना आप फॉर्मूला याद करेंगे, 3 का याद कर रहे हैं, 4 का याद कर रहे हैं, 2 का याद करिए, सफिशियंट है, सफिशियंट है, और इसके साथ आप सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंडर फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो फोर्थ चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि वी विल एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टू साइन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ टू कोसाइन टर्म्स इनटू सम ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो पहला फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी। मान लीजिए कि कहीं आपको टू साइन ए कॉस बी प्लस टू साइन से कॉस डी दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, बट अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो कुछ चीजें प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो जाती हैं, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगता है। ये क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ अ साइन एंड कोसाइन टर्म, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म में, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन विच इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा, यही चीज वाइस वर्सा भी चलेगा कि हम लोग सम ऑफ टू साइन या सम ऑफ वन साइन एंड वन कोसाइन टर्म को प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है टू कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फाइन। थर्ड इज टू कॉस ए कॉस बी, ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। डजेंट मैटर कि ए माइनस बी लिखी है या बी माइनस ए लिखी, क्यों, क्योंकि अगर माइनस भी आता है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। फिर फोर्थ इज टू साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी में थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेट होता है। मैनिपुलेट क्या होता है कि आप लोग अभी तक जैसे कि ए प्लस बी वाला टर्म पहले लिख रहे थे, अब ए माइनस बी वाला टर्म आपको पहले लिखना पड़ेगा। दैट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जनरली क्वेश्चंस में कैसे आता है कि मान लीजिए आपको दे दिया कॉस 15 कॉस 80 या कॉस 15 और कॉस 65 75। फाइन। ठीक ना, अब आपको 15 पता है ना आपको 75 पता है, खैर आप निकालेंगे, आगे हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कैसे निकलता है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं ना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो वहां पे क्या होगा कि कॉस 90 एक बन जाएगा और एक कॉस 60 बन जाएगा, तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो ये था आपका 4 फॉर्मूले जहां आप प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू साइन एंड कोसाइन टर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे आने वाले में हमें क्या करना है कि अब हम लोग उल्टा लेके चलेंगे कि अगर मान लीजिए आपका कहीं पे आता है साइन सी प्लस साइन डी, अब आपको क्या करना है कि इसको प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आप सिंपली यहां से मतलब आप या तो ऊपर वाले 4 फॉर्मूले याद कर लीजिए, या जो मैं नीचे लिखने जा रही हूँ उसको याद कर लीजिए। आपको करना क्या है, आपको a प्लस बी को लिखना है c के बराबर और a माइनस बी को लिखना है d के बराबर। फाइन। तो वहां से ये चीज आ जाएगी साइन सी प्लस साइन डी। अब ये क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू c एंड d के टर्म्स में निकालेंगे तो a आ जाएगा आपका c प्लस डी बाई टू और b आ जाएगा आपका, b क्या आ जाएगा, c माइनस डी बाई टू आएगा। बस आपको a प्लस बी को c और a माइनस बी को d के इक्विवेलेंट रखना है। तो यहां से बस कुल मिला के a हो जाएगा आपका c प्लस डी बाई टू और b हो जाएगा आपका c माइनस डी बाई टू। अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए, साइन c माइनस साइन डी, सेकेंड वाले से आएगा साइन सी माइनस साइन डी, क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस
सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। इसी तरह से आप 2 कॉस ए कॉस बी करेंगे जब, तो 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये आप खुद से निकालिएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, एंड एट्थ वन इज कॉस सी माइनस कॉस डी। बस इन 8 फॉर्मूले में, जिसमें से आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले याद करने हैं, इस पे पूरा का पूरा बेस्ड है आपका 4th चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्द। Moving on towards the 5th chapter of trigonometry unit which is trigonometric ratios of multiple and submultiple angles। अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा वहां पे कुछ मल्टीपल टाइप का टर्म नहीं आ रहा था, इधर इट वाज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट था। अब क्या है कि आपके मल्टीपल एंगल्स होंगे, दैट मीन्स कि आपको साइन थीटा पता है एंड यू हैव टू फाइंड साइन एन थीटा or you have to find sine theta by n, similar for all the trigonometric ratios, that is cos tan सबके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला यूज होगा इट्स sin 2 थीटा, उसके बाद जो यूज होगा cos 2 थीटा, फिर tan 2 थीटा। बेसिकली 3 ही पढ़ाया जाता है, मतलब sin cos tan में ही पढ़ाया जाता है। वाई? बिकॉज cos sec sec और cot निकालना इज वेरी सिंपल। तो ये होता है आपका 2 sin थीटा कॉस थीटा। मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि साइन 36 की वैल्यू निकालो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 2 sin 18 cos 18 हो जाएगी। इसी तरह से cos 2 थीटा, अगर आपको इसको इवेल्युएट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको sin थीटा प्लस थीटा लिखेंगे और कंपाउंड एंगल्स वाला फॉर्मूला लगा के आप डिराइव कर सकते हैं। cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन आप उसी तरह से cos 2 थीटा की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका tan 2 थीटा। अब कभी कभी क्या बोलता है कि sin 2 थीटा cos 2 थीटा को आपको tan थीटा के टर्म्स पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका होता है 2 tan थीटा अपॉन सॉरी ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहां से भी जब sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा करते हैं टू गेट tan 2 थीटा, तो वहां से भी इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो ये हो गया आपका sin 2 थीटा cos 2 थीटा वाले टर्म्स। उसके बाद आपको निकालना होता है sin 3 थीटा, ये भी आप कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला लगा के डिराइव कर सकते हैं, sin थीटा प्लस 2 थीटा। तो ये होता है आपका 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक। फिर फिफ्थ है आपका, इसी तरह से cos 3 थीटा भी आपको निकालना होगा। तो ये होता है आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर सिक्स्थ है आपका कि आपको निकालना है tan 3 थीटा। अगर आप चाहें तो tan 3 थीटा पे एक बार डेरिवेशन वाला गेम भी खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्कूल में तो हो सकता है कि आपसे डेरिवेशन पूछा जाए, एल्स डायरेक्ट फॉर्मूला तो है ही, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद भी कर लीजिए। माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये 6 फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 6 फॉर्मूले से और फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि यू हैव टू फाइंड साइन ए बाय 2, आप कहाँ से निकालेंगे साइन ए बाय 2, तो आप साइन ए बाय 2 कॉस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे? कि हमें पता है कि cos थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जो यहाँ पे डबल है तो उधर आधा हो रहा है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा बाय 2, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हाफ एंगल तो आप लोग निकाल ही लेंगे, 2-3 फॉर्मूले और बचे हैं, वो हो जाएगा तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि फॉर्मूले यही है, इसके फॉर्मूले बताइए, ये जो 6 फॉर्मूले आपने देखे हैं या प्रीवियस चैप्टर्स में जो आपने फॉर्मूले देखे हैं, उनको यूज करके आप फर्दर फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं।
बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो आप बैठ के डेरिवेशन नहीं करेंगे। अगर क्लिक करता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक कर जाए तो टाइम बहुत बच जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो अब आगे मैं 3 फॉर्मूले बताने जा रही हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही है। कि अगर आपको कहीं ये दिया हो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 1/4 साइन 3 थीटा। सिंपल। सिमिलरली अगर आपको ये दिया हो कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, तो आप इसको लिखेंगे 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपका अगर दिमाग में क्लिक कर जाता है तब तो वेल एंड गुड, और अगर आपको दिमाग में ये क्लिक नहीं करता है तो फिर आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, किसी दो की पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वाले मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वाले कुछ फॉर्मूले लगाएंगे, ये सेपरेट हो जाएगा। फिर 60 प्लस थीटा वाला मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहां पे यूज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तब जाके आपका 1/4 साइन 3 थीटा आएगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद आ जाता है तब तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगला क्या है कि 3 टर्म प्रोडक्ट में था, 4 टर्म था, ठीक है, 5 टर्म तक भी सही है, उससे ज्यादा टर्म्स दे दिया, मान लीजिए कहीं ये दे दिया कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा इंटू कॉस 2 4 थीटा, मतलब जो भी एंगल्स थे आपके वो कैसे हैं? जीपी में है एंगल्स। कॉस 2 टू द पावर n-1 थीटा, तो ये आपका क्या होता है? साइन 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये डिराइव करना तो इट्स वेरी टफ कि आप एग्जाम में बैठ के ये डिराइव कर रहे हैं, बट अगर इस पे बेस कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18, मतलब अगर 18 निकल गया तो आप 36 निकाल ही लेंगे 2 थीटा से, फिर 36 निकल गया तो आप 72 भी निकाल लेंगे। इसी तरह से कॉस के लिए, टान के लिए, सब के लिए। तो साइन 18 आप कैसे निकालेंगे? आप ऐसे निकालेंगे कि आपको पता है 5 थीटा क्या हो जाएगा? 90, दोनों तरफ आप साइन ले लीजिएगा, 1 हो जाएगा साइन 90 से, इसको लिख लीजिएगा साइन 2 थीटा प्लस 3 थीटा। फिर आप जब इवेल्युएट करेंगे सब कुछ थीटा के टर्म्स में चेंज कर देंगे तो थीटा की जगह पे आप 18 डिग्री रखिएगा तो साइन 18 निकल जाएगा। कॉस 18 भी निकल सकता है, इसी तरह से टैन 18 भी निकल, खैर टैन 18 नहीं आता है, वाई बिकॉज टैन 90 आपका नॉट डिफाइंड होता है। तो जब साइन 18 निकल जाएगा तो फिर 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा कितना भी हो, मल्टीपल एंगल्स वाले फॉर्मूले से आप कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। So this was all about trigonometric ratios of multiple and submultiple angles. अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर और बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो वो हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लें। टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 6-7 फॉर्मूले हैं गिने चुने, वही आपके यूज होने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है कि मान लीजिए आपको बोला गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आप कहेंगे थीटा होगा 0, जाहिर सी बात है क्योंकि साइन 0 0 होता है, लेकिन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 180 हो सकती है, 360 हो सकती है, 720 हो सकती है, तो यू हैव तो इस केस में आपको बताना है कि जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो आप हमारे साथ साथ एक टेबल बना लीजिए, इक्वेशन और इधर आपका होगा सोल्यूशन। सबसे पहला है कि अगर आपको दिया जाए कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर होगा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, वेयर n क्या होगा आपका? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, 0, 180, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, हर पे आपका जो साइन थीटा होगा वो आपका 0 होगा। फिर आता है आपका कि अगर आपका कॉस थीटा 0 है तो कॉस थीटा कहाँ कहाँ पे 0 होता है? 90 पे होता है आपका कॉस थीटा 0, 270 पे, शायद 270 पे 0 होता है। तो इसके लिए जब आप जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो जनरल सोल्यूशन इसका होगा आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड है आपका tan थीटा बराबर 0। जब tan थीटा बराबर 0 होगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी आपकी होगी n पाई, जहाँ पे n क्या होगा आपका? इंटीजर्स वाले सेट में से बिलोंग करेगा। अब बारी आती है कि सब सब कुछ 0 के बराबर हो गया तब तो ठीक है, हो गया।
अब इसके बाद अगर बोल दिया जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो ऐसा तो है नहीं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो थीटा हमेशा 30 डिग्री ही होगा। थीटा और भी हो सकता है, साइन थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से अगर आपको दिया जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू होती है एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। जब आपसे ये दिया है ना, तो यहाँ पे अल्फा आपका क्या होगा? अल्फा आपका होगा 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू मतलब जो आपके दिमाग में प्रिंसिपल सोल्यूशन आए वो आप लिख दीजिए, वो आपका हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, और ये आपका आ जाएगा जनरल सोल्यूशन। फिफ्थ है आपका cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। तो जब आपको cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा दिया है, तो यहाँ पे जो जनरल सोल्यूशन निकल के आता है वो आता है 2n pi plus minus alpha where n belongs to the set of integers. And seventh one is कि जब आपको दिया हो tan theta is equals to tan alpha, तो ये आता है n belongs to set of integers, n pi plus alpha। ये आपका हो गया कि जब आपका साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा 0 के बराबर या साइन अल्फा कॉस अल्फा tan अल्फा के बराबर दिया हो। अब बाकी में क्या होता है कि अगर आपको यही चीज स्क्वायर के फॉर्म में दे दिया जाए, पहले आप लोग इतना नोट डाउन करिए, स्क्वायर के फॉर्म में मतलब कहीं पे आपको ये दे दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, या कॉस स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर है, या tan स्क्वायर थीटा आपका tan स्क्वायर अल्फा के बराबर है। तो इन सब केस में आपका एक ही सॉल्यूशन निकल के आता है, विच इज थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब तीनों के लिए एक ही आंसर है, n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। बस कोई मतलब सात ये, और इन तीन का एक ही होगा आपका। 8 फॉर्मूले हैं और उसपे आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों की ट्रिग्नोमेट्री यूनिट जो थी वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया होगा। तो ये 6 चैप्टर अलॉन्ग विथ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, वो आप अगर देख लेते हैं तो आपके पास एक सेट ऑफ फॉर्मूले हो जाएंगे जिसको बस आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, आने के लिए आपको क्वेश्चन करना जरूरी होगा। ये वीडियो तो सिंपली इसलिए थी कि आपके पास एक सेट हो जाए फॉर्मूले का, कि हाँ कोई भी फॉर्मूला आपका मिस नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो जस्ट प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, सो दैट उनके पास भी एक फॉर्मूले का सेट आ जाए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। एंजॉय योर डे।